हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल पे कल वीडियो आने वाला है, तो जरूर इसको फॉलो करके रखना। लिंक ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल को भी फॉलो करके रखना। संडे के दिन इस चैनल पर भी वीडियो आने वाला है, इसका लिंक भी मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर आई बटन पे दे के रखा हुआ है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की अगर हम लोग बात करें, जिसकी चर्चा मार्केट से रिलेटेड जो भी चीज़ें मतलब बातचीत करने वाले जो लोग होते हैं उनमें हम लोग को ज़रूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। कौन सी चीज़? यस, FIS-DIS के डेटा की अगर हम लोग बात कर ले तो वो हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड जिस प्रकार से आज के दिन मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही थी, ठीक है, ऐसा लगा ही था कि भाई वैसे तो मार्केट कभी कभी भाग भी जाता है, तभी भी FIS तो अपना माल यहाँ पे निकाल ही देते हैं। तो आज के दिन तो बस इन्होंने कितना माल बेचा है यही देखना है। बट सरप्राइजिंगली अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आज के दिन FIS के ओर से, FIS बोलो FPIS के ओर से अगर हम लोग बात कर ले तो नेट खरीदारी हम लोग को देखने को मिली है। यस दोस्तों, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि FIS ने आज के दिन माल बेचा नहीं है, बल्कि 1850 करोड़ के आसपास का माल यहाँ पे खरीदा है। वहीं पे अगर हम लोग बात कर ले DIS की, तो भाई DIS तो पहले से ही बाइंग कर रहे हैं, तो आज के दिन भी उन्होंने मोटा माल खरीदा है। ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ का माल उन्होंने यहाँ पे उठाया है। नो डाउट मैं अगेन कह रहा हूँ भाई, जो FIS-DIS जो ये होते हैं इंस्टीट्यूशंस होते हैं, इनमें ये ब्लॉक बल्क डील्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, इतना बड़ा जो दाव जो रहता है ये ओपन मार्केट में हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। बहुत सारे ब्लॉक बल्क डील्स के ही चलते ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? यस, बहुत दिनों के बाद, बहुत महीनों के बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं, दिनों के बाद ही कह सकते हैं कि FIS की ओर से एटलीस्ट एक दिन में एक नेट बाइंग तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। तो सबसे पहले क्या ये अच्छी खबर है? हाँ, तो डेफिनेटली अच्छी खबर है। इसमें क्या कौन सी बुरी बात है? अच्छी बात है भाई, खरीदो, लगातार यहाँ पे खरीदो। बट जैसे मैंने कहा कि क्या इसको सेलिब्रेट करने की जरूरत है? तो नहीं भाई, सेलिब्रेट मतलब क्या कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, सब कुछ चंगा हो गया, कोई अभी दिक्कत की बात नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे खरीदा है। जैसे मैंने हमेशा आप लोगों को सिखाया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? यस, कंसिस्टेंसी इज अ की। ठीक है, कंसिस्टेंट कितने हो वो इंपॉर्टेंट है। ये मैंने बार बार क्रिकेट का भी एग्जांपल आपको दिया था भाई, एक बार सेंचुरी लगा दी, ठीक है, कौन सी बड़ी बात है, उसके बाद 10 बार तो आउट ही हो रहे हो, 0 रन, 5 रन, 10 रन। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो अगर FIS ने खरीदा है तो वेलकम, हम वेलकम करते हैं उसका, अच्छी बात है भाई। नेट बाइंग जो उन्होंने यहाँ पे की है, कैश पोजीशन की बात करें तो, बट क्या कंसिस्टेंटली आप खरीदोगे, ये देखना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वरना अभी एक बार खरीद लिया भाई और बेचते वक्त ऐसा बेच देते कि पूछो ही मत। तो इस पॉइंट को आप लोगों ने क्या करना है भाई, इसको यहाँ पे नोट करके यहाँ पे रखना है। ठीक है, मतलब ये गलती नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी कल के दिन भी वीडियो बनाकर आपको बताया था कि तेज़ी आपको कैसे फंसा सकती है। ठीक है, सिमिलर वे ये भी जो चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, इस पॉइंट से ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ओवर ज़्यादा खुश नहीं होना है। ठीक है, अच्छी बात है, बट कंसिस्टेंसी कि क्या वो रख पाते कि नहीं, वो देखने वाली बात है। मतलब अब अभी का ही डेटा ले लो, 4-5 दिन पहले का ही डेटा ले लो, इसी हफ्ते का डेटा ले लो। ठीक है, तो ये इस हफ्ते का परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बिकवाली, यहाँ पे भी बिकवाली, ये भी सेलिंग, ये भी सेलिंग, ये भी सेलिंग, एंड अभी खरीदारी, और वो भी कितने की? 1700, 1800, 1900 ऐसा रफली खरीदारी देखने को मिल रही है। मतलब कोई ऐसा नहीं है कि भाई सीधा 10,000 का माल उठाया, नहीं। जब बिकवाली करते हैं तो एकदम दिल खोल के बिकवाली करते हैं, 3-3, 3,500। यहाँ पे तो पूछो ही मत, 2 दिन में तो सीधा 10,000 करोड़ के आसपास का माल बेच दिया। एंड खरीदते तब काफ़ी कम, मतलब ऐसा लगता है कि भाई ये तो गलती से खरीद लिया। ठीक है, तो ये चीज़ देखना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ये देखो, यहाँ पे भी जो सेलिंग देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, मतलब एकदम बॉर्डर पे ही हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों, ये कोई इस हफ्ते की भी बात नहीं, अगर आप मंथली डेटा भी अगर आप चेक करोगे तो मंथली भी हमें यही चीज़ें दर्शाती है कि FIS जब खरीदते हैं तो इतना जोर से नहीं खरीदते हैं। ठीक है, मतलब अगर मैं आपके सामने डेटा रख दूं, ये देखो, इसके पहले ये मंथली डेटा है, ठीक है, इसके पहले के जितने मंथ है वो डेटा है, तो आप देख सकते हैं। देखिए कितना खरीदा इस मंथ में, 2,000 करोड़। उसके बाद का जो मंथ आया था उसमें 2,735 करोड़। यस, पूरे में मंथली डेटा की बात कर रहा हूँ। देन 11,773 करोड़, देन 7,500 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली। बट जब यहाँ पे बेचने का टाइम आया भाई, सीधा 48,000 करोड़ की बिकवाली कर दी। यस, कोई यहाँ पे एरर वेरर नहीं है भाई, पूरा का पूरा जब बिकवाली करते हैं तो इतना बड़ा बिकवाली लेकर आ जाते हैं, ठीक है, कि पूरा प्रॉब्लम मार्केट में क्रिएट हो जाता है। सो आप देख सकते हैं 4 महीने को मिलकर आप कह सकते हो 35,000 के आसपास कुछ खरीदा होगा। बट जब बिकवाली का टाइम आता है सीधा 47,000 करोड़ से भी ज़्यादा का बिकवाली कर दिया। ठीक है, तो
ये मैं बार बार आपको ऐसा ये डेटा दिखाता क्यों हूँ, ये डेटा देखने के पीछे का रीज़न यही होता है कि और एक्साइटमेंट में यहाँ पे कुछ भी करना नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, उन्होंने आज के दिन खरीद लिया, कौन सा बड़ा तीर मार लिया भाई, बाद में वापस समझ में आ गया कि सोमवार के दिन बेच दिया, सीधा 5,000 करोड़, क्या फ़ायदा। तो इसलिए इस चीज़ के ऊपर आप लोगों ने अच्छे से ध्यान रखना है, इसलिए ये एडवांस में ही ये पॉइंट मैं आप लोगों को पहले से ही बता के रख रहा हूँ। और ये जो इनकी बिकवाली है ये अभी से नहीं है, पहले से यहाँ पे चल रहा है। अगर मैं इनके पहले का अगर डेटा दिखा दूँ, ये देखो 58,000 करोड़ का माल बेचा, फिर 87,000 करोड़ का माल बेचा, 16,000, 17,000, 45,000, बाप रे बाप, 1.25 करोड़ के आसपास का माल बेचा। सो कई समय से इनकी लगातार बिकवाली एफआईएस की अगर हम लोग बात कर ले तो पहले से ही यहाँ पे जारी है। खरीदते भी है तो बीच में थोड़ा बहुत यहाँ पे खरीद लेते हैं। ये देखो खरीदारी देखिए, मंथली डेटा है ये 2,000 करोड़, 5,400 करोड़ या फिर 12,500 करोड़, बेचेंगे तो सीधा 20,000 करोड़। ये देखो 42,200 करोड़। ठीक है, सो ये बताने का मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग जो यहाँ पे होते हैं, वैसे तो एज ए इन्वेस्टर हम तो बिजनेस देख कर डिसीजन लेते हैं, बट फिर भी जो एक बिगनर होता है वो ऐसा दिखता है, अरे देखो एफआईएस खरीद रहे हैं तो वो मन बना लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद एफआईएस ने यहाँ पे खरीद लिया, यहाँ पे भी खरीद लिया, और उसके बाद बिकवाली देखो 1, 2, 3, 4, 5 महीने में ऐसा बिकवाली कर दिया था, मार्केट की पूरी हालत ही खराब कर दी थी। सो ये पॉइंट्स को भूलना नहीं होता है दोस्तों, मतलब बोलते हैं ना, इतिहास में जो चीज़ें हुई होती है उसको नोट करना होता है। यहाँ पे इतिहास यहाँ पे दोहराता भी है, तो ये चीज़ें भी आपको अच्छे तरीके से पता है यहाँ पे होनी चाहिए। एंड प्रॉब्लम क्या है, जो लोग पूछते ना सर ये एफआईएस लगातार यहाँ पे बेचते क्यों है, तो जैसे मैंने कहा ना, उनका जो रिटर्न होता है भाई, वो एफआईएस है ना, फॉरेन इन्वेस्टर है, वो डॉलर लेकर जाएंगे घर पे। ठीक है, अभी क्या होता है कि डॉलर लगातार कमज़ोर यहाँ पे, मतलब डॉलर यहाँ पे मजबूत हो रहा है और रुपी कमज़ोर हो रहा है। ठीक है, एंड इंडिया में जब आते हैं वो निवेश करते हैं, वो रुपी में हिसाब से चलता है। ठीक है, एंड जब वो पैसा निकाल कर लेकर जाते हैं तो उनको डॉलर लेकर जाना पड़ता है, तो उनको कम डॉलर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये दिक्कत इनको यहाँ पे हो जाती है, मतलब जितना रुपी गिरेगा, ठीक है, उतना ज़्यादा इनके इन्वेस्टमेंट खड़े खड़े खराब हो जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना चल रहा है, 87.5 के आसपास देखने को मिला है। आप देख सकते हो कि अभी एक साल में ही कितना रुपी डिप्रिशिएट हो गया अगेंस्ट द यूएस डॉलर, ऑलमोस्ट 4.20%। इतना कमज़ोर हो गया भाई हमारा रुपी। एंड अगर हम लोग यहाँ पे 5 साल की बात कर ले, 5 साल में कितना कमज़ोर हो गया, ऑलमोस्ट 16 से 17% के आसपास हमारा इंडियन रुपी वीक हो गया भाई। ठीक है, मतलब इनके इन्वेस्टमेंट खराब होते हैं ना। अगर मैं आपको एक जस्ट पोर्टफोलियो की अगर हम लोग इनके यहाँ पे बात कर ले, एग्जांपल देना चाहूँगा, ये देखो, ये रफ एग्जांपल है, ऐसे ही मैथमेटिक के हिसाब से प्रॉपरली नहीं है। ये देखो, अगर 80 रुपये पे चल रहा है, $1 आपको चाहिए 80 पे, तो मान लो उनको 10% का रिटर्न मिल रहा था। ठीक है, एंड वो सिर्फ अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं और कुछ नहीं। बट अगले दिन क्या हो गया, मान लो रुपये गिर गया, 82 आ गया। ठीक है, गिरना मतलब ऐसा ही रहता है भाई, $1 पहले 80 पे मिलता तो अभी 82 देना पड़ेगा। उनका रिटर्न देखिए, खड़े खड़े खराब हो गया, 7.25%, नीचे चला गया, 10 का 7.32 हो गया, देन होल्ड किया 85 और रुपी गिर गया, तो ये देखिए उनके रिटर्न्स देखिए 3.5 हो गए, 86 हो गया, तो 2.33 हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे एफआईएस हम लोग को लगातार परेशान होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब इसका अल्टीमेट सोल्यूशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे क्या है दोस्तों, कि जो रुपी है भाई लगातार जो यहाँ पे गिर रहा है, उसको जब तक स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं मिलती है तब तक एफआईएस की वापसी बड़े लेवल पे होना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। ठीक है, छोटा मोटा वो खरीद लेते हैं, बट बड़े लेवल पे बाइंग अगर चाहिए तो रुपी का स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट। स्ट्रांग होना इट डजंट मीन दैट कि वापस 80 आएगा, 70 आएगा, वो तो भूल जाओ भाई। ठीक है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से वो उस हिसाब से तो पॉसिबल है नहीं, अनटिल एंड अनलेस हम कोई बहुत बड़ी चीज़ डिलीवर कर दे ग्लोबल लेवल पे और इससे फॉरेन करेंसी जनरेट करे। सो ये फिलहाल पॉइंट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, अब आगे क्या करना है। अच्छी बात है, चलो आज के दिन एफआईएस ने यहाँ पे खरीद लिया, थोड़ा नेट बाइंग देख लिया है। अब देखना है भाई कि सोमवार के दिन क्या होता है। ठीक है, अगर सोमवार के दिन वापस इन्होंने यहाँ पे बेच दिया तो हम कहेंगे भाई ये तो तुक्के से गलती से यहाँ पे बाइंग हो गई, लग रहा था कि भाई वो बेचना ही चाह रहे थे। तो इन चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने फोकस यहाँ पे रखना है। सो अगेन वीडियो क्लोज करते वक्त इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है, अच्छी बात है, छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट आप यहाँ पे कह सकते हो, बट जो असली चीज़ है कंसिस्टेंसी में ही रहती है। अगर वो कंसिस्टेंटली लगातार अगर बाइंग करेंगे, ठीक है, सोमवार मंगलवार बुधवार लगातार, और अगर अच्छे वॉल्यूम के साथ करेंगे, तगड़ा बाइंग होगा 4,000 5,000 करोड़, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ भाई उनकी वापसी यहाँ पे हो रही है। अगर रो के कर रहे हैं 500 करोड़ 100 करोड़, तो फिर छोड़ ही दीजिए भाई। ठीक है, तो ये सारे सवाल के जवाब आने वाले हफ्ते में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड खास करके आप क्या कर सकते हो, सोमवार के दिन फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हो कि एग्जैक्टली एफआईएस यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो पसंद आएगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।